गाइस आज हम लोग नौगांव जो है, लेकिन हमारी गाड़ी पंचर हो जाए और हम लोग गाड़ी ढरकाना पड़े, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो गाइस शाम को आ जाते हैं गजन मंगू और हल्के ये लोहे का डंडा और बॉल लेकर, इसलिए मैं डंडा लेकर खेलने लगता हूँ। रोहित की बॉल है। ओ भाई साहब गेंद जाते हुए सीधा सीमा रेखा के पार। गाइस मैंने इतना लंबा शॉट मारा है गेंद सीधी खेत में आके गिरी है। गेंद मिलने के बाद हम लोग खेलने लगते हैं पदाडू। हीरा बेटा ध्यान रखना, झूला झूल मत, बाप को नहीं भूलना। गाइस आजकल के बच्चों पर रील्स देखने का बुरा असर पड़ रहा है। कुछ देर अपने सभी भाई लोगों के साथ खेलते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं, और फिर सुबह मम्मी के हाथों की भजिया खाकर लगा लेते हैं हम नौगांव की तैयारी, क्योंकि गाइस अब हमारे पेपर शुरू हो गए हैं। नौगांव की सारी तैयारी करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी तो पंचर होती है। लगता है दोस्तों मेरी किस्मत की ही एल लगे हुए हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि जहाँ गाड़ी सुधर नहीं जाती वहाँ तक गाड़ी को धड़काते ले जाएं। ये रोहित गाड़ी को धड़का नहीं दौड़ा रहा है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी धड़काने के बाद हम आ जाते हैं मौसी के कुआं के पास और अपने मौसी के को आवाज लगा देते हैं, जो कि पंप लेकर आ जाता है और भरने लगता है गाड़ी में हवा। तभी हमारी बिन्नू रानी भी अपने भाइयों के लिए पानी लेकर आ जाती हैं। बिन्नू का ऐसा स्वभाव हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। हम लोग हवा भर कर देखते हैं तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही, इसलिए फिर हम अपनी मौसी से विदा लेने के बाद अपने शाही वाहन पर सवार होकर आ जाते हैं गोना, जहाँ पर पंचर सुधरता है, क्योंकि हम रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी किस्मत नहीं खराब कि दुकान के ओनर नहीं मिलते हैं। पंचर सुधारो भाई साहब। उसे क्या मतलब रे साला, और माई हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। गाइस जैसे मैंने इस कुत्ते को छेड़ा ऐसा आप कभी कुत्ते को मत छेड़ें। दुकान के मालिक का आने का कुछ पता नहीं था, इसलिए भाई साहब हमें करौला में कोमल के यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और आप मिलिए हमारे हरगोविंद भाई साहब से। हरगोविंद भाई साहब से मिलने के बाद हम और कोमल के साथ निकल जाते हैं नौगांव के लिए। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।